प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी जो अपनी सुंदरता से स्वर्ग की अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे एक शांत तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी उसकी नजर पास ही गहन ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे एक महान ऋषि पर पड़ी। शरारतवश कन्या ने ऋषि की तपस्या भंग करने की ठानी। चुपके से वो ऋषि के करीब गई और जानबूझकर कीचड़युक्त पानी उछालकर अटखेलियां करने लगी। इस विघ्न से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उनका क्रोध भड़क उठा। ऋषि, ये कृत्य किसी भद्दी भैंस महिषी जैसा है जिसने पवित्र जल को कीचड़युक्त कर दिया। जा, आज से तू भैंस हो जा। कन्या डर गई और तुरंत क्षमा मांगते हुए श्राप वापस लेने की विनती की। ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता था, लेकिन दयावश उन्होंने श्राप में परिवर्तन कर दिया। ऋषि, श्राप पुनर्तः वापस नहीं होगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तू दिन के समय पूर्ण रूप से भैंस रहेगी, लेकिन रात के वक्त तू अर्धमहिषी यानी आधा नारी और आधा भैंस बन जाया करेगी। जिस दिन तू किसी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन तुझे इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। उसी दिन से उस गंधर्व कन्या का नाम महिषी पड़ गया। समय बीतता गया। महिषी ऋषि के श्राप के कारण रात के अंधकार में ही अपने अर्धनारी रूप में बाहर निकल पाती थी। एक रात असुरों के शक्तिशाली राजा रंभ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में महिषी को अर्धनारी और अर्धभैंस के रूप में देखा। महिषी ने उन्हें अपनी दुख भरी पूरी कहानी सुनाई। रंभ उसके रूप और उसकी कथा से मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जल्द ही महिषी गर्भवती हो गई। दुर्भाग्यवश इसी बीच रंभ ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में राजा रंभ वीरगति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु से दुखी महिषी अपने पति के शव पर विलाप कर रही थी, तभी उसने एक बालक को जन्म दिया। बच्चे का जन्म लेते ही महिषी श्राप से मुक्त हो गई और पुनः अपने सुंदर गंधर्व कन्या के रूप में आ गई। मगर उस नवजात शिशु का स्वरूप अद्भुत था। उस बच्चे का आधा शरीर भैंस का था और आधा शरीर राक्षस का। इसी कारण उस बालक का नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर अत्यंत बलशाली था। वो जब चाहता था तब पूर्ण रूप से एक शक्तिशाली असुर बन जाता था, और जब चाहता था तब वो पलक झपकते ही एक विशालकाय भैंसा बन जाता था। अपने इसी अनोखे जन्म और अपार शक्ति के कारण वो आगे चलकर देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बना।